बच्चों ये एक स्टोरी है एयरपोर्ट पर तस्करी के बारे में। तो वहाँ पर कड़े बंदोबस्त होने के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी रहती है। जासूस मेहुल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा दिया था जिन दिनों तस्करी होती है। पहला दिन होता है 1 जनवरी होती है, वहाँ पर 2 जेंटलमैन होता है, एक गर्भवती महिला होती है। दूसरा दिन 26 अप्रैल होता है, वहाँ पर एक गर्भवती महिला होती है, एक जेंटलमैन होता है, एक लेडीज़ होती है। तीसरा 26 जून होता है, वहाँ पर एक गर्भवती महिला होती है, एक लेडीज़ और होती है और एक जेंटलमैन होता है। तो चौथा दिन 26 अगस्त होता है, वहाँ पर एक जेंटलमैन होता है, दूसरा एक और जेंटलमैन होता है और वहाँ पर ऐसी ही गर्भवती महिला होती है। तो इन 4 फुटेजों में से देखने के बाद आप बता सकते हैं कि तस्कर कौन है। तो शायद मुझे लगता है सी है, बिकॉज इसलिए क्योंकि सी जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वह मादक पदार्थों को पेट पर छिपाकर तस्करी कर रही थी। तो बच्चों ये स्टोरी है एक बच्चे का अपहरण के बारे में। सैम एक छोटा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया गया था। वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरणकर्ता के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जासूस मेहुल ने सैम से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर सैम एकदम चुपचाप था। कुछ कहने के बजाय सैम ने मेहुल को अपना बनाया गया चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। पहला था नौकरानी। नौकरानी से पूछा गया तो उन्होंने बताया मैं सब्जी लेने बाहर गई थी। दूसरा पेंटर से पूछा गया तो उन्होंने बताया मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। तीसरा इंसान गार्ड था, तो जिससे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। तो बच्चों आपको कौन लगता है जिसने बच्चे का अपहरण किया था? मुझे लगता है शायद पेंटर है। पेंटर इसलिए है क्योंकि पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था। तो बच्चों ये एक स्टोरी है। एक वॉच होती है, उसको चोर लेता है एक चोर। लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से गुजर रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजर रही थी और डिब्बे में धूप अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नैन्सी का वॉच गायब हो जाता है और नैन्सी अपने आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तो जो कहता है मैं तो कॉफ़ी पी रहा था। एडम कहता है मैं तो सो रहा था। गैरी बोलता है मैं तो अखबार पढ़ रहा था। तो बच्चों बताओ कि किसने ये चोरी की है? तो कौन आपको लगता है? मुझे शायद लगता है कि गैरी है, क्योंकि गैरी चोर है। ट्रेन के टनल से बाहर निकलने के बाद मैरी ने अखबार को उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने बहुत चुराया और जल्दी से अखबार उल्टा पकड़ लिया। तो बच्चों ये एक नई स्टोरी है झूठे बयान के बारे में। एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ। मार्क की पत्नी ने बताया मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया और मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय घर में 2 लोग मौजूद थे। जब हत्या हुई मेहुल ने उन दोनों लोगों से मार्क के बारे में पूछा। माली ने कहा मार्क बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हम सबकी बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। रसोइया ने बताया मैं मार्क सर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि वह खाने के बहुत शौकीन थे। तो बच्चों बताओ कौन है जिसने माली की हत्या की है? मुझे शायद लगता है कि माली है। माली इसलिए है क्योंकि माली ने कहा सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है जबकि उसकी पत्नी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। ओके बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं नई वीडियो के साथ।